चवाटी। तो देखो यहाँ पर एक नया क्वेश्चन करेंगे आज। ये क्वेश्चन हमारा सर्कुलर मोशन का है। क्या लिखा है, एक इंसेक्ट है, एन इंसेक्ट ट्रैप्ड इन अ सर्कुलर ग्रूव ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर मूव्स अलोंग द ग्रूव स्टेडली एंड कंप्लीट 7 रिवॉल्यूशंस इन 100 सेकेंड। बहुत सिंपल सी बात है कि भैया स्टेडली का मतलब क्या है कि स्टेडली वर्ड सुनते समझ आना चाहिए कि भाई ये जो क्वेश्चन है कौन सा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन हो गया। भाई क्या बोला कि एक भाई कीड़ा है, भाई वो कीड़ा ना एक ग्रुप में फंस गया, ठीक है ना, और कुछ ऐसे करके बना दिया भाई कीड़ा हमारा, ये भाई ग्रुप में फंस गया, ऐसे गोल गोल घूम रहा है। अब ये जो ग्रुव है बेटा, इस ग्रुव का रेडियस कितना है, इस ग्रुव का रेडियस हो गया 12 सेंटीमीटर। और क्या लिखा है कि यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है कि कितने रिवॉल्यूशंस पूरे कर लिए हैं उसने 7 रिवॉल्यूशंस पूरे करे हैं, राइट। इसको स्मॉल एन से दिखा देते हैं। और कितने टाइम में पूरा करा है बेटा, 100 सेकेंड्स में पूरा करा है। अब मेरे से क्या पूछा है, सबसे पहले पूछा व्हाट इज़ द एंगुलर स्पीड। बेटा एंगुलर स्पीड होती क्या, एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी एक ही बात है, बस वेलोसिटी में डायरेक्शन आ जाती है और स्पीड में डायरेक्शन नहीं आती। बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही क्या कहलाएगा, एंगुलर स्पीड कहलाएगा, और वो क्या होता है, ओमेगा होता है। और बेटा मैंने ओमेगा को आपको बता रखा है कि कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोई चीज़ कर लेती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। अब भाई कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया होगा सोचो। अगर ये कीड़ा, एक मॉस्किटो, अगर ये जो भी इंसेक्ट था, अगर ये एक चक्कर काटते हैं इंसेक्ट, तो एक चक्कर काटने में कितना एंगल बनाता, ये बनाता 2 पाई का एंगल। अगर एक चक्कर में 2 पाई का एंगल बना रहा है, टोटल कितने चक्कर काटे हैं उसने, 7 चक्कर। तो भाई टोटल इसने कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर ली होगी, 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 7। और कितने टाइम में इतनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर ली, 100 सेकेंड्स में कर ली। तो बेटा अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे जरा बताओ। पाई की वैल्यू कितनी हो गई, 22/7 हो गई, ये इंटू 7 हो गई, डिवाइड बाय, बेटा जी 7 से 7 कट गया आपका, 2 इंटू 22 डिवाइड बाई 100 बचा, जो ये कितना होता है 44 डिवाइड बाई 100, 0.44। अब बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस में नापते हैं, रेडियन में, और टाइम किस में नापते हैं, सेकेंड में। तो भाई मेरी एंगुलर स्पीड कितनी आ गई, 0.44 रेडियन पर सेकेंड। सीखने वाली बात बेटा याद रखना हमेशा, जितने भी चक्कर काटेगा, जितने भी चक्कर वो काटेगा, उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 2 पाई इंटू एन, जहाँ पे एन क्या होता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन होता है। पहली बात समझ आ गई। सेकंड बात करते हैं। सेकंड क्या लिखा है, इज द एक्सेलरेशन वेक्टर अ कांस्टेंट वेक्टर। ये बेटा कांस्टेंट वेक्टर क्या मतलब क्या होता है, कांस्टेंट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर हो गया जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही समय के साथ ना बदले, राइट। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है तो भाई हमेशा उस पर एक्सेलरेशन कैसी लग रही होती है, सेंटर की तरफ। तो अगर मानो पहले ये इंसेक्ट यहाँ था तो यहाँ एक्सेलरेशन लग रही थी, जब ये इंसेक्ट यहाँ पहुँचेगा तो एक्सेलरेशन यहाँ लग रही होगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि हर बार एक्सेलरेशन वेक्टर की डायरेक्शन बदल रही है। इसका मतलब सेकंड वाले का जवाब तो ये हो गया कि नो एक्सेलरेशन इज नॉट अ कांस्टेंट वेक्टर। वाई, क्योंकि भाई एक्सेलरेशन वेक्टर की डायरेक्शन बार बार बदल रही है। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है बेटा कौन सा है, सेंट्रीपिटल। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा बेटा सेंटर की तरफ तो लगता है, बट उस वेक्टर की डायरेक्शन देखो बार बार बदली जा रही है, एक डायरेक्शन में काम नहीं कर रहा। तो बेटा एक कांस्टेंट वेक्टर नहीं है। लेकिन उसके मैग्नीट्यूड का क्या होगा, हाँ जी उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। क्यों, बिकॉज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बेटा हमने क्या पढ़ा है, v²/r। v²/r पढ़ा है। v²r के अलावा हमने और क्या पढ़ा है बेटा, हमने इसके अलावा पढ़ा है ω²r। तो भाई मैं v²/r यूज़ करूँ, ω²r यूज़ करूँ, कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ। तो बेटा अब यहाँ पे देखो, अगर मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को देखूँ, ओमेगा कितना था, 0.44 था बेटा, उसका स्क्वायर कर दूंगा और साथ में क्या कर दूंगा, r कर दूंगा। और बेटा जी r कितना था मेरा, r था मेरा, रेडियस दे रखा है 12 सेंटीमीटर। बेटा 12 सेंटीमीटर को ऐसे नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि 12 सेंटीमीटर क्या है मेरा, एक CGS यूनिट है, पहले इसको किसमें कन्वर्ट करूँगा, SI में। तो r कितना हो गया, 0.12 मीटर हो गया। सॉल्व करेंगे बेटा इसको, क्या निकल कर आएगा यहाँ से आपका, यहाँ से निकल कर आएगा आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो भाई यहाँ पे हमारी सेकंड वाली बात खत्म हो गई कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड कितना था, और वो एक्सेलरेशन वेक्टर क्या कांस्टेंट वेक्टर था, तो कांस्टेंट वेक्टर नहीं था। आई थिंक हमने फर्स्ट वाले में बेटा एक चीज़ मिस कर दिया, वो क्या था, एंगुलर स्पीड हमने निकाल दी है, एंड द लीनियर स्पीड। बेटा लीनियर स्पीड भी निकाल सकता हूँ कैसे, ओमेगा जब आपने निकाला था तो v इज इक्वल्स टू क्या होता है मेरा बच्चा, v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है।
अगर v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है और मुझे ओमेगा पता है, ओमेगा कितना है 0.44 और आर कितना था 0.12, सॉल्व कर लूँगा, आंसर किस में आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में निकल कर आ जाएगा। क्या वाली बात समझ आ गई बेटा? v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर वाला फॉर्मूला आई होप सारे बच्चों को पता होगा, नहीं पता तो बेटा इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करेंगे। थर्ड क्या लिखा है, व्हाट इज इट्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट समझते हो क्या होता है बेटा? लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो स्ट्रेट लाइन बनती है उसे बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अगर इंसेक्ट मानो पहले यहाँ था और वो घूम के वापस यहाँ आ गया तो उसकी फाइनल पोजीशन यहाँ हो गई, फिर दूसरे चक्कर के बाद भी यहाँ आ जाएगा, तीसरे के बाद भी करते करते बेटा जो 7th राउंड होगा उसके बाद भी वापस यहीं आ जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ लिखूँ तो आफ्टर 7th राउंड क्या होगा बेटा, XI एंड XF। बेटा XI XF क्या हो गया बेटा, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन कोइंसाइड्स, भाई कोइंसाइड कर गई, देयरफॉर जो डिस्प्लेसमेंट थी वो कितनी हो गई 0, इसलिए बेटा उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई 0। आई होप आप सारे बच्चों को समझ आएगा बेटा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक इजी क्वेश्चन है जो मेरे क्या कर रहा है, जो मेरे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बेसिक सारे फॉर्मूलाज रिवाइज भी करा रहा है और उनको अप्लाई कैसे करते हैं वो भी सिखा रहा है। तो भाई यहाँ पर हमने क्या देखा कि एंगुलर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी बेटा एक ही बात होती है, बस अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी की बात करता मैं डायरेक्शन ही मेंशन करता, मैंने सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की बात करी तो सिर्फ डायरेक्शन मेंशन नहीं करी, सिर्फ उसका नंबर दिखा दिया। साथ में लीनियर स्पीड कैसे निकाली, मुझे पता था v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है तो मैंने फटाफट वहाँ से निकाल लिया। थर्ड क्या था, सेकंड क्या थी बेटे, एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर था, नहीं था, क्यों नहीं था बेटा, बिकॉज मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है जो कि v² या ओमेगा स्क्वायर आर है, लेकिन क्या कांस्टेंट नहीं है, वो उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। फिर बेटा अगला क्या लिखा था, व्हाट इज इट्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट। 7 चक्कर काटने के बाद बेटा जहाँ पे इंसेक्ट था वहीं पर वापस आ गया, इसका मतलब क्या है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकती, दोनों पोजीशन क्या कर रही है कोइंसाइड, इसलिए उसकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई 0। आई होप आप सारे बच्चों को समझ आया होगा। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन में।